हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। राइट नाउ में पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं चेक करते हैं कलेक्टिव। सो इस रीडिंग में पहला सेक्शन होगा पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, दूसरा सेक्शन होगा थर्ड पार्टी सिनेरियो एंड तीसरा सेक्शन होगा पर्सन की फैमिली। अगर आपको जानती है तो उनका रिस्पांस आपके लिए क्या है, ठीक है। अगर जानती हैं तभी है वो रीडिंग, वो सेक्शन आपके लिए, अदरवाइज नहीं। ओके, चलिए देखते हैं पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। वॉकिंग अवे, ओके। डोर टू स्पिरिट। आई थिंक कल रात की एनर्जी में भी यही आया था कि पर्सन राइट नाउ में सोल्यूशंस पे काम करना चाहते हैं, और अगर सोल्यूशंस पे काम नहीं होता है देन वो मूव ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं। ये बात मैंने आई थिंक कल रात वाली एनर्जी में भी बताया था। यहाँ पर आपके पार्टनर चाह रहे हैं चीज़ों को लेट गो करो और जितना हो सकता है पीसफुली चीज़ों को ठीक करो, क्योंकि यहाँ पर डोर टू स्पिरिट भी ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को उनके एंसेस्टर्स या उनकी लाइफ में उनके गाइड मेंटोर उन्हें यही गाइड कर रहे हैं कि उन्हें लाइफ में अगर शांति चाहिए, अगर लाइफ में उन्हें पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए तो उन्हें पास्ट की बातों को लेट गो करना ही पड़ेगा। बिना लेट गो करे चीज़ें आगे ठीक नहीं होंगी। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही हैं आपके पार्टनर की। राइट नाउ जो एनर्जी है ना वो ये है कि वो देखो क्लियर कट, यहाँ पर एक गेट खुला हुआ है और यहाँ से एक पर्सन आगे जा रहा है, बट उसका जो नज़र है वो पीछे की तरफ है। देखो पीछे की तरफ देख रही है। कहने का मतलब ये है कि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट वो पास्ट को नहीं भूल पा रहे, लेट गो नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने कहा कि शायद उनको किसी ने कहा है कि आगे बढ़ना पड़ेगा पीछे की बातों को छोड़कर, तो यहाँ पर ये है कि वो पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेट गो करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं बट वो पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं। मान लो किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एंगेजमेंट हो रही है, मैरिज हो रही है या हो चुकी है, तो उस पर्सन में इतना ध्यान नहीं है जितना पीछे मुड़ मुड़ के आपके साथ का जो टाइम है उसको याद करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके साथ जो सिचुएशंस रही हैं उनको याद करते हैं। यहाँ पर थोड़ा डिसीजन की एनर्जी भी दिख रही है कि डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि मैं आगे की तरफ देखकर आगे बढ़ूँ लाइफ में या पीछे पास्ट को लेकर बैठा रहूँ। ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। हाँ ये है कि इन्होंने एक चीज़, एक चैप्टर ख़त्म किया है, एक लाइफ में एक सिचुएशन ख़त्म करी है, जैसे हम कंप्लीशन की एनर्जी को बोलते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं कि इनको हो सकता है ऐसा है कि अब एक भाई ये इतना इतना था, ये सिचुएशन थी, अब इसको ख़त्म करो और आगे बढ़ो। चाहे इसमें आपको बुरा लगे अच्छा लगे, यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखी जा रही है। यहाँ पर ये कि हाँ भाई अब इतना हमने सह लिया या इतना वेट कर लिया, अब इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के लिए ये है क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला इंसेस्टर्स की बात भी मैंने बोली, मेंटोर गाइड की बात बोली। हो सकता है कि यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है, मतलब आपके लिए समझाया जा रहा है या आपके लिए उनको फीलिंग्स आ रही हैं कि जो भी गलतियाँ हुई हैं देखो उनसे भी हुई हैं, आपसे भी हुई हैं, चीज़ों को लेट गो करो और आगे बढ़ो, न्यू बिगनिंग करो। क्योंकि यहाँ पर डोर ओपनिंग की एनर्जी, और मैं कई बार कहती हूँ जब डोर ओपनिंग की एनर्जी होती है तो कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटी की बात कहती है, वो कार्ड न्यू अपॉर्चुनिटी की बात करता है। तो ठीक है, इनको कहीं ना कहीं अवेकन कह सकते हो आप, स्पिरिचुअली अवेकन कह सकते हो कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि ठीक है जो हुआ, अगर मैं आगे मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ और मैं पास्ट में पर्सन को बार बार याद करता हूँ तो ठीक है जो हुआ उसे लेट गो करते हैं और चीज़ों को ठीक करके एंड यूनियन की तैयारी करते हैं। ठीक है, यूनियन के बारे में सोचते हैं, फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं, एक गेट टुगेदर के बारे में सोचते हैं, एक हलो हाई वाली एनर्जी के बारे में सोचते हैं, बट एक रिश्ता कायम रहे उस चीज़ के बारे में यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना वाइट बर्ड की, ये कहीं ना कहीं बता रही है कि इनके मन में पीस शांति आने के बाद, ठीक है, इन्हें थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन से जुड़ना इन्हें महसूस हो रहा है। प्रॉपर नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा अवेकन हो गए हैं या बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं और बहुत इंट्यूशन हो रही है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इन्हें रियलाइजेशन होने लगे कि इंट्यूशन नाम की भी कोई चीज़ है और इंट्यूशन कुछ बताती है, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी होता है, या स्पिरिचुअल जो है हमारे स्पिरिट गाइड्स भी होते हैं। इन्हें थोड़ा थोड़ा ये नॉलेज आने लगी है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं स्पिरिट वर्ल्ड से थोड़ा सा कनेक्शन इनका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप ये कह सकते हो कि स्पेशली अगर आप इनके साथ रहे हो और आपने कभी इनके एंसेस्टर्स की पूजा पाठ करवाई है, रिचुअल्स करवाए हैं, आपकी तरफ से कुछ इस चीज़ के ऊपर मेहनत रही है, ये उनको पता होगा जो मैरिड हैं। आप लोग बताना, जैसे कई बार हम कुछ पूजा पाठ रिचुअल्स करवाते हैं ना, और अभी सितंबर में आगे आने भी वाली है वो सारी चीज़ें, मैं नाम तो नहीं लूँगी यहाँ पर, बट ऐसा है कि उसमें हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ करते हैं ना, तो आपने अगर किया है तो उन्हें गाइड किया जा रहा है कि
शांत रहें और चीज़ों को सुलझाएं। ठीक है, ये आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आया है, और कभी ऐसा मैसेज आया नहीं है। जिसके लिए भी आया है उन्हें पता चल गया होगा। ठीक है, 27, 32, 5, 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2, 3, 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 और नंबर 7 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो शांत रहा जाए, काम रहा जाए। इस पर्सन की जो है आईज क्लोज है, शांति, ग्राउंडेड, अपने आप को ग्राउंड किया जाए, अपने आप को शांत किया जाए, अपने आप को ऐसे लेवल पर लाकर जो है फैसले किए जाएं जो, मतलब मैंने कहा ना यार, डिसीजन बनाने की कोशिश हो रही है कि आगे बढ़ूँ लाइफ में या पीछे पास्ट वाले पर्सन के साथ लाइफ बनाऊँ। तो यहाँ पर वही है कि थोड़ा शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ही शांत हो गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसा वो शो कर रहे हैं वैसा ही है, बट यहाँ पर ऐसा है कि हाँ थोड़ा शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला था आपको कि अंदर ही अंदर थोड़ी हैं अभी चीज़ें ऐसे चल रही हैं जो प्रॉपर तरीके से, मैं नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन बिल्कुल ही इंट्यूशन को सुनने लग गए हैं। ऐसा डर है आपसे दूर होने का, क्योंकि जो स्टेबिलिटी आपके साथ है या जो लाइफ आपके साथ चल रही थी उसको छोड़ने का डर ज़रूर है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एक ऐसे सिनेरियो में है जहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको चूज़ किया सो उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, स्पेशली अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी। ये किसके लिए मैसेज आ रहा है आप बताना, क्योंकि ये इसी चीज़ के लिए थोड़ा सा है कि अगर ये आपको चूज़ करते हैं, डर है इनके अंदर ये कि अगर ये आपको चूज़ करते हैं तो इन्हें बहुत कुछ, जो इनका लाइफस्टाइल है, जो इनकी लग्जरी है, जो इनके लव्ड वंस हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज फिक्स की जा रही है इनसे बिना पूछे, फोर्सफुली, जिस चीज़ को लेकर भी ये बहुत परेशान चल रहे हैं अभी राइट नाउ में। देख लो आप, मैं तो बोल ही रही हूँ, आपके सामने कार्ड जा रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है कि इनकी शादी फिक्स हो रही है देन दे आर नॉट हैप्पी। लोग इनके आसपास आके इनके बहुत ज़्यादा इन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं, मजाक करते हैं इनके साथ, बट ये खुश नहीं है। ठीक है, दूसरा कि भ्रम बहुत है इन्हें कि आपकी लाइफ में कोई और है। इनके मन में ये भ्रम है, वहम है कि आपके लाइफ में कोई और है, और ये भ्रम आपके पार्टनर के कलीग्स ने या फ्रेंड्स ने या फैमिली मेम्बर ने डाला हुआ है, कहीं ना कहीं है डाउट। ठीक है, दूसरा कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को ना विक्टिम मेंटालिटी में रखते हैं, और इन्हें लगता है कि शादी कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो जो एक एंथो होता है ना, जो एक डर नहीं होता कि यार देखा जाएगा जो होगा, वो है इनके अंदर डर। मैं नहीं कह रही डर नहीं है, इनके अंदर वो डर है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या फ्यूचर कैसा होगा, वो डर है इनके अंदर। और इनके अंदर ये भी डर है कि आपकी लाइफ में कोई और है। कुछ लोगों के लिए ना इन्हें अपनी कम्युनिटी का बहुत डर है, लोग क्या कहेंगे। देखो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि कुछ लोगों के सामने, मतलब स्पेशली थर्ड पार्टी के सामने आपके बारे में बात खुल गई है, पता चल गया है थर्ड पार्टी को, एंड जिसकी वजह से आपसे पर्सन थोड़ा सा दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़राब हो। ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पार्टनर आप पे नज़र रख रहे हैं, और यहाँ पर वो न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, और एक कमिटमेंट ज़रूर वो चाह रहे हैं आपके साथ, बट यहाँ पर ना ऐसा है कि जैसे वो फ्रेंडशिप लेवल तक रहना चाह रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स में कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इन्हें पता लग रहा है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हो रही है, या फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रही है क्योंकि आपको इन्होंने चीट किया है। गिल्ट किस चीज़ का है इनके अंदर, वेट, किस चीज़ का गिल्ट है इनके अंदर। गिल्ट है इनके अंदर, इन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाई टाइम पे पेशेंस नहीं रखे, इन्होंने चीज़ों को रिकवर करने की कोशिश नहीं करी, इन्होंने दोनों चीज़ों को, मतलब फैमिली को और आपको, करियर को और आपको बैलेंस करने की कोशिश नहीं करी। गिल्ट है इनके अंदर।
पेशेंस नहीं रखे इन्होंने, अपने गुस्से पे पेशेंस नहीं रखे, घमंड थोड़ा ज़्यादा रखा, गिल्ट है इस चीज़ का। मैंने कहा ना पैसों के लिए है यहाँ पर, मैंने बोला था ना कि या तो थर्ड पार्टी की वजह से या आपके दूर जाने की वजह से इनके पैसे, मतलब इनका जो करियर है या जो भी इनकी लाइफ में अमाउंट है वो धीरे धीरे कार्मिक इनका डेट क्लियर हो रहा है, मतलब ये लो एनर्जीज में जा रहे हैं, पैसा कम होता जा रहा है, या आप कह सकते हो इनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्हें वर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते पे, इफ़ दे वांट, अगर वो चाहते हैं चीज़ें ठीक करना। मैं कह रही थी ना, देखो शांत रहना चाह रहे हैं, अभी थोड़ा आ गई ना क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी, शांत रहना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शांत रहने में भलाई है। और दूसरा मैंने ये कहा था कि अगर इन्होंने आपके बारे में आपका साथ दिया तो इन्हें सब कुछ खोना पड़ेगा, और वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। तो वही देखो, एक रीडिंग में, जनरल रीडिंग में आप कह सकते हो कि मतलब यहाँ पर ऐसा होता है कि अलग अलग मैसेज आते हैं, जिनके लिए भी जो मैसेज हैं वही रखना, सबके लिए सारे मैसेज नहीं हैं, ठीक है। मैं यहाँ बता दूँ कि आपके पार्टनर थोड़ा मिस्टेक हुए हुए हैं, हो सकता है थोड़ा सा इंट्यूशन उनकी हाई है, और वो आप तक टेलीपैथिकली मैसेज भी पहुंचा रहे हैं कि वो नहीं आ पाएंगे, या उनकी तरफ से अपॉलजी है, या वो इस रिश्ते पे काम करेंगे तो उनकी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। कोई भी मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, मतलब ऐसा कोई मैसेज आ रहा है। दूसरा, क्योंकि ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है तो ये बताती है कि डेफिनेटली यहाँ पर पास्ट कर्मा चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर 4 की एनर्जी मुझे बताती है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस रिश्ते में लीड लेना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी तरफ से एक्शंस लेने हैं, कोई डिसीजन ज़रूर लेना है, जो कि बात यहाँ पर भी आई थी, कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं। एंड क्योंकि यहाँ नंबर 1 आ रहा है तो बहुत सारे लोगों के लिए डिसीजन ये है कि इन्हें न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, बट सब कुछ देखभाल के, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी है और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है। अपनी फैमिली को भी देखना चाह रहे हैं, सोसाइटी को भी देखभाल कर ही आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो हो सकता है कि ये मतलब सर्कमस्टांसेस अगर आपके ऐसे हैं ना, मतलब आपके पार्टनर कैसे कि उनकी फैमिली को बहुत पूछते हैं या वो सराउंडिंग को बहुत पूछते हैं, तो वो आज की रीडिंग में ऐसा नहीं आ रहा कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे और आपको अपनी लाइफ में वापस ले आएंगे, नहीं, वो सब कुछ देखभाल कर जो डिसीजन करना होगा वो करेंगे, ठीक है। मतलब वो किसी भी तरीके से पैसा सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, इमेज सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। अब ये जिनके लिए भी आ रही है बात, उन्हें बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा कि इनके लिए आ रही है, क्योंकि जैसी रीडिंग आ रही है वैसा तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन यहाँ पर अभी राइट नाउ में पेंटिकल्स को, फैमिली को, पैसे को, इस चीज़ को ज़्यादा, ठीक है ना, पूछ रहे हैं। कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, पास्ट लाइफ, देखो फ्लर्ट करना चाह रहे हैं वो आपके साथ। लव योर सेल्फ फर्स्ट, मैंने बोला ना कि वो अपने आप को पहले रखेंगे, बोली थी ना मैंने बात, देखो कीप एन ओपन माइंड। वो चाहते हैं कि ठीक है रहो रिश्ते में, नो प्रॉब्लम, अगर आप उनके बिना नहीं रह सकते हो तो रहो रिश्ते में, बट वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे अगर वो कहीं ना कहीं कमिटेड हैं थर्ड पार्टी से, तो ठीक है, वो नहीं छोड़ेंगे थर्ड पार्टी को अगर कमिटेड हैं तो। और वो क्लियर रहना चाह रहे हैं इस बात में। कहीं ना कहीं मुझे ना फ्रेगनेंस का बहुत ज़्यादा लग रहा है, कोई फ्रेगनेंस आप लगाते हो जो इनको बहुत पसंद है आपके ऊपर, मतलब इन्हें वो खुशबू बहुत पसंद है, वो फ्रेगनेंस बहुत पसंद है। एंड देखो तीनों कार्ड्स में अगर आप देखो तो एक ही यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है कि वो थोड़ा फिजिकल लेवल पर ज़्यादा इस रिश्ते को मानते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, द 5 ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ वॉन्ड। देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बता रहा है कि यहाँ एक नहीं, यहाँ 2-3 लोग हैं और स्पेशली फीमेल्स हैं जिनकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है। राइट नाउ में आपके पर्सन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है, और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ भी जो भी आपकी तरफ से हो रहा है वो आपको ही कहना चाहते हैं कि आपकी वजह से हो रहा है। वो अपनी तरफ से क्लियर हैं कि उन्हें कैसा रिश्ता चाहिए। और
याद करते हैं, ऐसा कुछ मैं नहीं कहूँगी कि बहुत मतलब रूड हो रहे हैं, याद नहीं करते, याद करते हैं। बट यहाँ पर ये है कि वो उन्हें लगता है कि वो संभाल लेंगे अपने आप को और वो बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है। बट यहाँ एक चीज़ ये है कि या तो आप देखो सिंगल पेरेंट हो या आपके पार्टनर सिंगल पेरेंट हैं, और फैमिली या फिर सोसाइटी लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका यूनियन थोड़ा सा मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, जिनके लिए भी मैसेज आ रहा है। ओके, मैं अभी इनको कांटेक्ट मैसेज करता हुआ नहीं देख रही हूँ कलेक्टिव, अभी मैसेज कांटेक्ट नहीं आएगा, पार्टनर का ध्यान खुद पर है अभी, ठीक है। एंड स्पेशली ये सब कुछ जो मैं बता रही हूँ, 3 फीमेल्स हैं यहाँ पर, देखो ये भी फीमेल का ही ओ माय गॉड, सी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दी एम्प्रेस, ये सारी फीमेल्स हैं, कोई तो है। और आप खुद देखो यहाँ पर भी 3 फीमेल है, अगर आप ध्यान से देखो, मतलब कार्ड्स को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। देखो यहाँ पर भी 3 फीमेल्स हैं, कोई तो है आपके पार्टनर की लाइफ में जो उन्हें अभी आपकी तरफ बढ़ने से रोकता है। थर्ड पार्टी सिनेरियो, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। मैं बोल रही हूँ ना किसी की शादी फिक्स की जा रही है, बोला था ना मैंने। देखो आपके पार्टनर, मैंने कहा था पार्टनर खुश नहीं है, ये देखो, या तो ये मैरिड हैं या इनकी मैरिज फिक्स हो रही है एंड दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। वो कहीं ना कहीं अभी भी होप रखे हुए हैं आपकी, ठीक है। स्टैग्नेंट हुए हुए हैं, देखो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं, किसी ने कंट्रोल कर रखा है, ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। दूसरा, थर्ड पार्टी सिनेरियो में अगर इनकी जिम्मेदारियां बनती हैं तो ये थर्ड पार्टी के अंडर कंट्रोल फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। मैं यहाँ पर बता दूं कि आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच में कोई भी अगर डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर अभी तक बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टक थी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो रहा है थर्ड पार्टी सिनेरियो में। क्या सोल्यूशन हो रहा है यूनिवर्स इस टाइम पे? बट कम से कम साल की एनर्जी है ये। देखो सोल्यूशन हो रहा है, मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए इनकी, और मतलब इनकी मैरिज कहीं और हो सकती है कुछ लोगों के लिए, थर्ड पार्टी की मैरिज कहीं और हो सकती है। बट ये एक दूसरे को आप कह सकते हो कि बातचीत करना नहीं बंद करेंगे, कम्युनिकेशन रहेगा इन लोगों के बीच में। और अगर आपके साथ भी चीज़ें ठीक होंगी तो भी इन लोगों के बीच में बातचीत होगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। मैंने बोला था ना कहीं कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, देख लो। ये देखो, मैंने कहा था ना फैमिली में कोई है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। कार्ड आ गया आपके सामने एंड आउटकम में आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल। आउटकम में 6 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि पार्टनर की फैमिली जो भी लीगल एक्शन आएगा ना उसको मानेगी, ठीक है। तब तक शांत रहेगी इस पर्सन की फैमिली। वो अपनी ही विक्ट्री चाहते हैं। मतलब डेविल को भी क्लैरिफाई करते हैं, क्या है डेविल? माय गॉड भाई, अब जिसके लिए भी रीडिंग आई है ना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मुझे बता देना, क्योंकि मैंने फीमेल की बात करी थी। यहाँ पर एम्प्रेस ने इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया कि कोई तो है जिनका घमंड नहीं टूट रहा है अभी। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, और स्टार्टिंग से ही आ रहा है, पहले कार्ड से ही आ रहा था ये। लेट्स चेक आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। अपनी बात रखो यार, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। अपनी बात रखो, ठीक है। डरना नहीं है अपनी बात रखने से। रखो पोलाइटली, अपनी बात रखो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगे तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।